अब हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ आते हैं और अब हम लेक्चर नंबर 4 में देखते हैं डिड्यूस द फॉर्मूला। अब हम डिड्यूस द फॉर्मूला यानी डिराइव द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। जैसे एग्जांपल, आप सबने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। क्यों होता है भाई? ये फॉर्मूला m5v2 क्यों नहीं हो गया? कैसे पता चला कि v स्क्वायर ही होगा? कैसे पता चला मास 1 ही होगा? अगर मैं वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh ही क्यों है? ये m अपॉन में gh क्यों नहीं है? क्यों ये है, क्यों ये है, क्यों ये नहीं है? ये कैसे पता चला? तो हम इन टॉपिक्स में चेक करेंगे कि फॉर्मूले को कैसे डिराइव करा जाता है, फॉर्मूले कैसे बनाए गए हैं, डायमेंशनली कैसे फॉर्मूले बनते हैं। तो आइए जरा एक एक करके फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं। सबसे पहले ड्राइव करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, प्रॉपरली एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त मार्क करना जरूर। डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, हमसे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोल रही है। हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करवा रहे हैं। कहता है व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, वेलोसिटी पे, और टेक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 कांस्टेंट लेने के लिए बोल रहा है। तो आप कभी भी क्वेश्चन करते वक्त सॉल्यूशन पर आप एक बात का ध्यान रखें, जो क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे? मास पे और वेलोसिटी पे। तो यहां पर m की पावर a, v की पावर b लिख दो। पहले जो क्वांटिटी जिस पे डिपेंड करती है वो डायरेक्टली m की पावर a एंड v की पावर b। अगर तीसरे पे डिपेंड करती तो c लिख देते, चौथे पे डिपेंड करती तो d लिखते। नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला की लिमिटेशन है कि तीन ही डायमेंशंस तक एप्लीकेबल है, ए बी सी तक। तो काइनेटिक एनर्जी, चलो फॉर्मूला टाइप करते हैं नाउ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाकर, इक्वल टू कांस्टेंट के, m की पावर a एंड v की पावर b, कांस्टेंट k की वैल्यू 1/2 गिवन m है। अब हमने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2, m1 l2 t -2। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मेरे बच्चे वर्क डन। यार वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, m1 l2 t -2। कांस्टेंट को छोड़ दो अभी, मास का डायमेंशन m होता है, उसकी पावर a। वेलोसिटी का डायमेंशन l की पावर 1, t की पावर -1, इसकी पावर b। वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया, ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। अब यार m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, m की पावर a, l की पावर, देखो इससे मल्टीप्लाई करो b, इसको इससे मल्टीप्लाई करो t की पावर माइनस। मैंने कहा बेटा कंपेयर m l एंड t, m l t को कंपेयर करता है। अब आप देखो कि m की पावर 1 है और m की पावर a है, तो मैंने क्या किया, m की पावर 1, m की पावर a, m से m गया, a की वैल्यू 1 आ गई। l की पावर 2 और l की पावर b, l से l कट गया, b की वैल्यू 2 आ गई। t की पावर -2 और t की पावर -b, t की पावर -2 और t की पावर -b, माइनस से माइनस भी कट गया। अब हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई? b की वैल्यू कितनी? मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया, इक्वेशन 1 है, तो मैंने कहा फ्रॉम 1 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m की पावर 1, a की वैल्यू कितनी है? 1, एंड v की पावर 2।
ओ माय गॉड, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ mv स्क्वायर। दैट्स ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। होप सो आपको काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आया होगा मेरे बच्चे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब मैं आपको नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे लेके चलता हूं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप खुद भी ट्राई करें इस डायमेंशन फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए। कॉपी में पहले वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद देखो, फिर मेरे साथ मैच करना। क्वेश्चन ने बोला डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई जिसका फॉर्मूला वो ड्राइव करने के लिए बोलेगा मैं उसको लिख लूंगा। मेरे से बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी, मैं डायरेक्टली लगा दूंगा। डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो लो मैं यहां पे m लिख दूंगा, उसकी पावर a लगा दूंगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g पे डिपेंड कर रहा है, मैंने g लिख के b लगा दिया। एंड हाइट, हाइट पे डिपेंड कर रहा है यानी h की पावर c। और कहता है टेक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। अगर आप ये पहला वाला स्टेप पूरी तरीके से सीख गए तो क्वेश्चन यहीं पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, इजी हो जाता है। चलो नाउ हमें तो एनर्जी का डायमेंशन पता है, m1 L2 T - 2, ये डायमेंशन हो गया। मास का डायमेंशन m, मास का डायमेंशन m और इसकी पावर a। ग्रेविटी का डायमेंशन L की पावर t और t के पावर -2। जो डायमेंशन एक्सेलरेशन का होता है वही ग्रेविटी का भी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, L1 T - 2। हाइट का डायमेंशन हो गया L। अब ये देखो m की पावर 1, L की पावर 2, t की पावर -2, m की पावर a, L की पावर b, t की पावर -2b। अरे बाबू इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, L की पावर c। क्लियर है? क्लियर है? देख लो, क्लियर है? अब यार मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहां L की पावर b भी दिख रहा है और L की पावर c भी दिख रहा है। अब जब आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं तो पहले m1 L2 T - 2, अब ये m की पावर 1 है, L की पावर b प्लस c। जो सबसे ज्यादा गलती हुई होगी आपकी, आपने इसी को चेक किया होगा, L की पावर b प्लस c, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यही मिस कर दिया होगा आपने। t की पावर -2b। अब कंपेयर m l एंड t, mlt को कंपेयर करते हैं। अब mlt को कंपेयर करूं तो आप यहां देखोगे कि m की पावर 1 और m की पावर a है, l की पावर 2 और l की पावर 2 और l b प्लस c है, t की पावर -2 और t की पावर -2b है। अगर आप देखो तो m से m कट गया, a की वैल्यू 1 आई। आप देखोगे तो t से t कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 इक्वल टू 2b, और 2 से 2b कट गया, b की वैल्यू यहां पे भी 1 आ गई। अब आप देखोगे l से l कट गया तो b प्लस c इक्वल टू 2 है, b की वैल्यू कितनी है? 1। हम इसको इधर लेके जाएंगे तो c की वैल्यू भी 1 आ रही है। अगर आप हेंस इसे फर्स्ट इक्वेशन माने, फ्रॉम फर्स्ट, अगर फ्रॉम फर्स्ट देखो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्या? m g h, क्योंकि सबका डायमेंशन जो पावर आई है वो सबकी 1 बनाई है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। होप सो क्लियर है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखिए, कहता है कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब। हॉट क्वेश्चन है ये। बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में। अब देखो ना यहां से क्वेश्चन,
सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, यानी ये कहता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर, देखो 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 देखो, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मास के ऊपर m की पावर a, लेंथ के ऊपर l की पावर b, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम डायमेंशन वगैरह, यहां कांस्टेंट दिया नहीं, आप k लिख सकते हैं, वैसे इसका कांस्टेंट 2 पाई होता है। अब हुआ क्या, t इक्वल टू k m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। प्लीज ये एक्सप्रेशन दे दिए। अब एक बार फटाफट एक काम करो, जरा जाओ कॉपी में लिखो पहले, फिर चेक करो कि मैं कितना करेक्ट हूं या नहीं हूं, ठीक है। अब देखो, इसका डायमेंशन m0 l0 t की पावर 1 होने वाला है, इसका डायमेंशन m की पावर a, l की पावर b, ग्रेविटी L1 t माइनस 2, इसकी पावर c। अगर आप देखोगे m0 l0 t1, m की पावर a, l की पावर b, अब आप c इसमें मल्टीप्लाई करोगे, c इसमें मल्टीप्लाई करोगे, l की पावर c और t की पावर माइनस 2c, आपने सारी चीजें मल्टीप्लाई करके रख ली। अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, यानी m0 l0 t की पावर 1। अब ये देखो कि m की पावर a, l की पावर b प्लस c, देखो ना b प्लस सी, और t की पावर माइनस 2c। अब कंपेयर करते हैं एम एल डी को, m की पावर 1 0, m की पावर a, m से m कट गया, a की वैल्यू 0 हो गई, l की पावर 0, l की पावर b प्लस सी, l से l कट गया, b प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां देखो, अभी थोड़ी देर छोड़ दो इसे, t की पावर 1, t की पावर माइनस 2c। अब आप यहां देखोगे t से t कट गया, 1 इक्वल टू माइनस 2c, c इक्वल टू माइनस 1/2, c इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखो ना, b c की जगह है माइनस 1/2, यहां से यहां आ गया, b की वैल्यू कितनी हुई 1/2, b हमारा 1/2 आ गया, a 0, b की पावर 1/2 और c की पावर माइनस 1/2। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसे छोटा कर लेते हैं। अब यहां देखोगे फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट आऊं तो फ्रॉम फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लिया मैंने, तो यहां देखोगे t इक्वल टू के, अब m की पावर क्या आया हमारे पास, m की पावर 0 आया। अब l की पावर क्या आई हमारे पास, l की पावर 1/2 आई, और g की पावर c की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2। t इक्वल टू, जिसकी पावर 0 है उसे छोड़ दो, k रहने दो, l की पावर 1/2, ये माइनस वाली पावर को नीचे लेकर आ सकते हो, प्लस 1/2। बेटा 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी k अंडर रूट l अपॉन में g। और हम k को क्या लिख सकते हैं, k वैसे कांस्टेंट गिवन नहीं तो k के टर्म्स में छोड़ देना, वैसे इसकी वैल्यू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन में g होगी। क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत कोई परेशानी है, फटाफट बताएं। अब आगे देखेंगे ध्यान से हमारे पास, अब ये आपके पास होमवर्क है मेरे बच्चे, और इस होमवर्क में आप क्या करेंगे, आप देखो यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखोगे कि आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आएंगे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे मेरे बच्चे, सेम डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, और कोई डाउट होगा कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगेगा कि यार आप कमेंट करके बोलें कि सर सारे क्वेश्चन डन हो गए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें।